इंतजार खत्म और वो दिन आ गया जिसके लिए आप पल के बिछाए बैठे थे। जी हाँ, 29 मई यानी कह दो का रिप्राइज वर्जन आज रिलीज हो गया। कह दो के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। फैंस ने पवन अरुणिता पर जी भरकर प्यार लुटाया क्योंकि काफी दिन बाद इस लव वर्ड्स को नए अंदाज में देखा गया। फैंस बहुत खुश हो रहे हैं। पवनदीप अरुणिता सलीम सुलेमान के स्टूडियो में कह दो का रिप्राइज वर्जन हाल ही में शूट कर चुके थे, जो कि आज रिलीज किया गया है। गाने में अरुणिता ने सबको घायल कर दिया। अरुणिता का चटकीला मटकीला रूप इतना पसंद किया जा रहा है कि हर किसी की नजरें अरुणिता पर टिक गई हैं और इनसे हट ही नहीं रही कि वो पवनदीप के बारे में कुछ बोले या कहें। और इस बार पवनदीप से ज्यादा अरुणिता ने सबका ध्यान खींच लिया, सारी लाइमलाइट ले ली है। और पवनदीप का जो हाल है उसका तो कुछ जवाब ही नहीं। वो खुद अरुणिता के दीवाने हो गए। गाने में पियानो बजाते बजाते वो बार बार अरुणिता को निहार रहे हैं, वो भी चोरी छुपकर। उनकी चोरी वाली नजरें हर कोई देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। जी हाँ, पवनदीप प्यार भरी नजरों से बार बार अरुणिता को जिस तरह से देख रहे हैं उस पर हर कोई फिदा हो गया, क्योंकि अरुणिता ने कुछ ऐसा किया कि आप या मैं क्या, पवनदीप खुद अरुणिता के कायल हो गए हैं। अरुणिता कह दो में पियानो बजाती दिख रही हैं और सिर्फ पियानो ही नहीं बल्कि मटक मटक कर पियानो बजा रही हैं, नाच नाच कर पियानो में मगन है और उनका ये अंदाज बहुत पसंद किया जा रहा है। वाकई अरुणिता ने सबका दिल खुश कर दिया। गाने का टीजर सुपर हिट गया और गाने का तो कोई जवाब ही नहीं। आपको बता दें 3 फरवरी 2023 को सलीम सुलेमान ने कह दो गाना रिलीज किया था। गाने सुपर हिट जाने के बाद सलीम मर्चेंट ने इसका रिप्राइज वर्जन भी बनवाया, जो कि आज रिलीज हुआ। सलीम मर्चेंट ने कहा था कि अगर ये गाना 1 महीने के अंदर 3 मिलियन क्रॉस कर लेता है तो इसके लिए कुछ नया सोचा जाएगा। और आखिरकार जब कह दो गाने ने 1 महीने के अंदर 3 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया तो सलीम ने इसका रिप्राइज वर्जन भी तैयार किया। अब रिप्राइज वर्जन कितना पसंद किया जा रहा है वो भी पवन अरुणिता के हाथ में। फिलहाल तो दोनों लाइव आकर अपने इस रिप्राइज वर्जन की जानकारी अपने फैंस को देते हुए सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। तो अगर आप ही अरुदीप के फैन हैं, उनके गाने को पसंद करते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि वो अपनी आवाज से एक बार फिर देश दुनिया में छा जाएं। पवनदीप अरुणिता का अगर ये रिप्राइज वर्जन पसंद किया गया तो सलीम सुलेमान फिर से अरुदीप की नई केमिस्ट्री लेकर आएंगे। फिर से इनका कोई लविंग म्यूजिक वीडियो शूट करवाया जाएगा। आपको बता दें कह दो को अरुदीप ने कश्मीर में शूट किया था। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अरुदीप ने कश्मीरी पोशाक में खूबसूरत पोज दिए थे। अब देखना होगा अगर इनका नया गाना शूट किया गया तो वो किस जगह पर शूट किया जाएगा। वैसे आप इन्हें किस खूबसूरत जगह के लिए एडवाइस करेंगे, कौन सी लोकेशन इनकी शूटिंग के लिए बेस्ट रहेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अरुदीप के कह दो के रिप्राइज वर्जन के लिए बधाई नहीं दी तो सबसे पहले इन्हें बधाई दें, क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत की और अपने फैंस के सपोर्ट की मांग भी की है, तो इन्हें बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ये भी बताएं कि गाने में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगा और कौन सी लाइन बेहतरीन लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। पवनदीप राजन के हाथ का टैटू जूम करके देखा जा रहा है। देखना भी जरूरी है क्योंकि ये टैटू नहीं बल्कि अरुणिता की धड़कनें हैं। जी हाँ, टैटू पर अरुणिता का नाम लिखवा लिया है पवनू ने, और ये नाम ही नहीं बल्कि अरुणिता के दिल पर हक जताने लगे हैं। कहीं ना कहीं आप पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को प्यार करने लगे और इसका इजहार इस टैटू से हो गया है। पवनदीप राजन इस वक्त अपने घर पर हैं और घर में वो अपने पैट डॉग के संग मौज मस्ती कर रहे हैं। इस बीच पवनदीप का टैटू जूम करके देखा गया। लोगों की नजर पवनदीप के हाथ के टैटू पर गई तो आंखें खुली की खुली रह गई। फैंस का कहना है कि ये टैटू पहले नहीं था, अभी अभी नया बनवाया गया है और जरूर इसमें अरुणिता का नाम भी छुपा होगा या फिर अरुणिता के कहने पर ही पवनदीप ने ये टैटू बनवाया होगा। पवनदीप के टैटू पर कुछ पंछी नजर आ रहे हैं और इसी में ही अरुणिता का नाम छुपा हुआ है। अब आप भी इस फोटो को जूम करके देखिए, क्या आपको अरुणिता का नाम दिखाई दे रहा है? अगर आपको भी दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। पवनदीप के हाथ पर अरुणिता का नाम लिखा कंफर्म बताया जा रहा है और फिर पवनदीप ने काफी वक्त से इस टैटू को छुपा कर भी रखा था। अब जरूर इसमें कुछ खास है, तभी पवनदीप ने अपने इस खास टैटू को छुपा कर रखा था। वहीं आपको बता दें पवनदीप राजन अपनी मां को छोड़ने चंपावत गए थे और अभी वहीं पर हैं। पवनदीप की मां काफी दिनों से मुंबई में थी। पवनदीप को हर रोज अपने हाथ का बना खाना खिला
बता रही थी। जब पवनदीप अपनी माँ को चंपावत छोड़ने गए तो पवनदीप को वो खाना बहुत याद आ रहा है। पवनदीप ने बताया कि वो कहीं भी चले जाएं, उन्हें अपने घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता है। अब घर घर होता है और माँ का हाथ का खाना तो सबसे स्पेशल डिश होती है। भाई आपको बता दें, अरुणिता भी अभी अपने घर से लौटी है। हाल ही में अरुणिता की कुछ फोटोज वायरल हुई थी, जिसमें अरुणिता अपने भाई के संग मौज मस्ती करते दिखाई दी थी, अपने भाई के संग लाड प्यार करती दिखाई दी थी। तो पवनदीप के टैटू पर आप क्या कहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल की जोड़ी शायद आपको भी बहुत पसंद होगी और आप इन्हें हमेशा एक साथ देखना भी चाहते होंगे। वैसे तो पवनदीप की जिंदगी में अरुणिता से पहले कई सारी लड़कियां आई, लेकिन ना जाने क्यों पवनदीप के दिल पर अरुणिता ने फुल स्टॉप लगा दिया। अरुणिता पवनदीप के दिल पर इस कदर कब्जा करके बैठ चुकी हैं कि अब शायद ऐसा लगता है कि इनकी जगह कोई ले नहीं पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवनदीप की जिंदगी में एक ऐसी लड़की भी आई थी जो अरुणिता से बहुत आगे थी हर मामले में, और इस लड़की की पवनदीप से पटती भी खूब थी। और उस लड़की को हम या आप ही नहीं बल्कि पूरा जहां जानता है, और उस लड़की का नाम है श्रीशा भागवतुला। ये वही श्रीशा है जिन्होंने हाल ही में हर किसी की नींदें उड़ा दी थी अपने गाने से। श्रीशा ने जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना गाया था। ये गाना नहीं बल्कि हर किसी की जुबान पर पाठ की तरह रट गया था। हर इंस्टा रील पर जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना ही सुना जा रहा था। नेटफ्लिक्स की फिल्म कला के इस गाने को तृप्ति डिमरी ने परफॉर्म किया था, लेकिन इसके पीछे असली आवाज श्रीशा की थी। श्रीशा इंडियन आइडल 12 में उसी सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं जिस सीजन में पवनदीप राजन थे और विनर भी बने थे। हालांकि इंडियन आइडल में श्रीशा का सफर बहुत ही ज्यादा सुहाना और यादगार रहा। उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज को मंत्रमुग्ध कर दिया था अपनी आवाज से, लेकिन श्रीशा इस मंच पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और आउट हो गयी। लेकिन जाने से पहले श्रीशा की पवनदीप राजन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। श्रीशा ने पवनदीप राजन के साथ एक स्टूडियो वर्जन सॉन्ग भी शूट किया था और उस गाने का नाम था क्यों उठे दिल को छोड़ा है। अब क्या वाकई पवनदीप श्रीशा का दिल छोड़ आए थे या फिर ये गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गाया गया था, ये तो वही जाने। लेकिन कहा जा रहा था कि अगर श्रीशा कुछ दिन और शो में टिकती तो पवनदीप के संग श्रीशा की जोड़ी ही बेस्ट बताई जाती। लेकिन श्रीशा के जाते ही अरुणिता पवनदीप की जिंदगी में आ गई और हर किसी को अरुणिता पवनदीप की जोड़ी इतनी रास आई कि हर तरफ इनका ही नाम होता है। इवन इन्हें अरुदीप नाम भी दे दिया गया। अब जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। श्रीशा इस शो से निकलते ही रातों रात फेमस हो गई। घोड़ी पर क्यों सवार गाने से अच्छी खासी पहचान भी बना ली। श्रीशा इतनी आगे निकल गई कि अरुणिता अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं आपको बता दें, श्रीशा सिर्फ गानों में ही आगे नहीं है बल्कि पढ़ाई के मामले में भी अरुणिता से बहुत आगे हैं। कला में वैसे तो श्रीशा भागवतुला ने कुल 6 गाने गाए हैं, लेकिन उन्होंने कभी बॉलीवुड डेब्यू के बारे में सोचा भी नहीं था। सिंगर ने बताया कि किसी ने उन्हें प्रोफेशनली नहीं लिया। श्रीशा भागवतुला कहती हैं कि मेरे दादाजी कवि, लेखक और सॉन्ग राइटर हैं। वो सब कुछ तेलुगु भाषा में लिखते हैं और श्रीशा और उनकी बहन गाते थे। मेरे पिता कीबोर्ड बजाते हैं, गाते हैं। वो कविताएं और कहानियाँ तेलुगु और हिंदी भाषा में लिखते हैं। तो कविताएं और गाने उनकी जिंदगी का हिस्सा हमेशा से थे, लेकिन परिवार में किसी ने इसे प्रोफेशन बनाने का नहीं सोचा था। श्रीशा भागवतुला के मुताबिक उनके दादाजी नौकरी करते हैं, उनके पिता भी नौकरी करते हैं। तो सिंगर का भी यही मानना था कि म्यूजिक तो रहेगा ही जिंदगी में क्योंकि वो उनको बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें आगे जाकर नौकरी ही करनी है। इसी वजह से श्रीशा भागवतुला ने अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। वो कहती हैं कि मैंने MBVGR कॉलेज से B.Tech किया है। मैं कंफर्मेशन टेक्नोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। मैं दिलचस्पी से पढ़ती थी। मुझे एक MNC कंपनी में नौकरी भी मिली थी, लेकिन वो नौकरी चेन्नई में नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दी। मैंने फैसला किया था कि चेन्नई में रहकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करूंगी। अगर वो नौकरी चेन्नई में होती तो मैं आज जॉब भी वहीं कर रही होती।